मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पटाओ बोला था। इनका तो जो जिस पार्टी के सबसे बड़े सीनियर नेता और प्रधानमंत्री हमारे देश के यदि वो बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ तो फिर उस पार्टी के बाकी नेता क्या करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कि वो जो कुकृत किया था वो भाजपा के नेताओं ने किया था, भाजपा के नेता के बेटा ने किया था, इसीलिए वहाँ कोई नेता नहीं गया। और जो सब वहाँ के जो उत्तराखंड की जो सरकार कर रही है कि मैं 20 लाख दूंगा 25 लाख दूंगा, मेरा सवाल है कि आप सरकार के हमारे टैक्स के पैसे से आप उसे क्यों दे रहे हो? जिस भाजपा के नेता ने ये कुकर्म किया, भाजपा के नेताओं ने गलत किया, उसके पैसे से आप दो ना, उसकी संपत्ति बेच के दो ना, उसका बिल्डर उसकी जो अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, रिजॉर्ट है, उसको तोड़ करके उसको बेच करके उस बच्ची को दो ना। सरकार के पैसा आम जनता के टैक्स के पैसे से उस बलात्कारी के मोदी जी ने कहा था रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। तो याद ये बात मैं मान लूँ, देश की जनता आज इस बात को मान लेना कि देश के प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं हमारे देश के मोदी जी। क्योंकि ये मेरा कोटेशन नहीं है, ये मेरा शब्द नहीं है, मोदी जी का शब्द है। मोदी जी ने कहा था उसी रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा। आज मोदी जी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं ना। उस समय तो 70-72 भी के आसपास भी नहीं पहुंचा था, आज तो 82 के पार हो गया। हर दिन भारतीय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और जिस स्पीड से गिर रहा है अडानी की उम्र भी पार कर जाएंगे धीरे धीरे। रुपया हर दिन गिरते जा रहा, गटर में पहुंच गया भाई, रुपया गटर में पहुंच चुका। और सभी गोदी मीडिया के मुंह में ताला जम गया है। किसी गोदी मीडिया के हिम्मत नहीं है कि वो भारत सरकार से सवाल करे कि मोदी जी आप जब सत्ता में नहीं थे 2014 से पहले आप ही बोलते थे जब अफगानिस्तान का पैसा नहीं गिरता है, पाकिस्तान का नहीं गिरता है, बांग्लादेश का नहीं गिरता, श्रीलंका का नहीं गिरता है, तो ऐसा कौन सी बात है कि हमारे भारत का रुपया गिरता है हर दिन? मोदी जी यही बात बोले थे ना। आज मोदी जाके बोले कि पूरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा गिरा हुआ प्रधानमंत्री हूँ। देश की जनता से बोलते क्यों नहीं कि भाइयों एवं बहनों मैं सबसे ज़्यादा गिरा हुआ प्रधानमंत्री हूँ, इसीलिए हमारे देश का रुपया गिर रहा है। एक्सेप्ट करें ना करके, क्यों नहीं करते? मोदी जी अगर कोई एक काम किए हैं पूरे 8 साल में तो जुमला देने का काम किया। इनके जैसे जुमलेबाज व्यक्ति आज तक नहीं मिलेगा आपको। भारतीय इतिहास में देख लीजिए, कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ नहीं बोले हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है कि उस बच्ची के साथ जो हुआ है वो भाजपा के एक नेता ने किया है। आप उससे पहले देखेंगे झारखंड में हुआ था, बेटे ने किया था। हाँ, भाजपा के नेता का बेटा, और उसका बेटा भी तो भाजपा में ही है ना वो भी। और भाजपा के इतनी दबदबा थी वहाँ पे जिसके कारण पुलिस वहाँ के जो पटवारी था उसने केस तक नहीं लिया और भटकता रहा कई दिन तक। कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं है। उससे पहले आप देखिए झारखंड में एक अंकिता के नाम से हुआ था, वहाँ जब हुआ वो भी घटना गलत था, वो भी उस घटना का भी मैंने निंदा किया। तो उस घटना के बाद भाजपा के 2 नेता पर्सनल चॉपर से जाकर के, हेलीकॉप्टर से जाकर के उसको पैसा देने के लिए गए हैं। मैं सराहना करता हूँ इस चीज़ के कि किसी बच्चे के साथ हुआ, एक तो होना नहीं चाहिए। अगर गलती से किसी ने उसके साथ गलत किया तो आपने जाकर के उसको जो मुआवजा था वो आपने दिया, अच्छी बात है। लेकिन जब वहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में हुआ, तो क्या भाजपा के नेता, किसी भाजपा के नेता गया उसके घर पे? क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा सवाल ये है। आखिर हम देश में 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव से मना रहे हैं, तो क्या हमारा समाज मेंटली रूप से, दिमाग से आज़ाद हुआ है? अगर आज़ाद हुआ तो आप देख लीजिए राजस्थान के जालोर में एक बच्चे को मार दिया गया स्कूल में, सिर्फ इसलिए को उस बच्चे ने घड़ा छू लिया। औरैया में मार दिया गया उत्तर प्रदेश के एक बच्चे को टीचर द्वारा, इसलिए कि वो, अब कहा जाता है कि दलित, जो भी सच्चाई वो तो सामने आएगी, बट वहाँ एक दलित बच्चे को मार दिया गया। क्या ये समाज, हम 75 साल बाद भी अगर हमारे समाज में ऐसा व्यक्ति है जो कि भेदभाव जाति धर्म देख करके करता है तो बहुत दुख की बात है। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, समाज के सभी नागरिकों को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। झारखंड में जो हुआ था वहाँ इसीलिए भाजपा के नेता गए थे क्योंकि वहाँ जो आरोपी था वो मुस्लिम था। वहाँ जब ये लोग भाजपा के नेता गए थे, इन्हें मौका मिल गया हिंदू मुस्लिम करने का। हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करेंगे तो इनको हिंदू का वोट मिलेगा। और जब उत्तराखंड का घटना हुआ तो वहाँ करने वाला भाजपा का नेता था, इसीलिए वहाँ नहीं गया, क्योंकि इसको पता है कि वहाँ जाने से हमें फ़ायदा तो होगा नहीं। जहाँ ये अपनी वोट बैंकिंग देखती है, जहाँ इनको लगता है कि मुझे वहाँ जाने से फ़ायदा होगा, वहाँ पार्टिसिपेट करने से, वहाँ हमदर्दी दिखाने से या घड़ियाली आंसू बहाने से हमें फ़ायदा होगा, वहाँ भाजपा के नेता जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो हुआ है वो क्यों नहीं गया वहाँ पर? और वहाँ जो आप देखेंगे, जब इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से आप देखेंगे, जैसे हुआ उसके अगले दिन बुलडोजर से उसके रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। क्यों भाई? इसीलिए वहाँ जो सबूत था, वहाँ जितने भी कुकर्म हो रहा था, जितने भी गलत धंधा हो रहा था, जिसमें फिरौती हो रहा था, ड्रग्स का धंधा हो रहा था, या जो भी गलत हो रहा था, सारे चीज़ को, सारे सबूत को मिटाने के लिए, सारे सबूत को तहस नहस करने के लिए, ताकि पुलिस का हाथ ना लगे, ताकि जांच जो होगा, जांच में कुछ सामने ना आए, इसलिए तुरंत वहाँ बुलडोजर से उसको तुरंत तहस नहस कर दिया गया, आग लगा दिया गया। सबूत मिटाए गए हैं तोड़ करके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
वो जो बुलडोजर चला है, वहाँ जो आग लगाया गया है, ये प्री प्लान है, सरकार की प्री प्लान है, भाजपा के नेताओं की प्री प्लान है कि उसको तुरंत बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, आग लगा दिया, ताकि जो भी सबूत है सीसीटीवी कैमरा से हो या वहाँ पे रजिस्टर्ड से हो या फिर वहाँ पे जो भी सबूत था, सारे सबूत को मिटा दिया गया ताकि ये लोग बच जाए। ये प्री प्लान है भाजपा के नेताओं की। जिस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड में अंकिता के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, आरोपों के जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मकानों पर, घरों पर, उस तरह से लखीमपुर की जो दलित बेटी हैं जो थी, उनके लिए न्याय की कोई मांग नहीं उठा रहा, ना कोई आगे आ रहा है, ना महिलाएं, ना पुरुष, ना कोई मोमबत्ती लेके आगे आ रहा है। यही है ना कि जहाँ भाजपा के, देखिए वहाँ उत्तराखंड में जो हुआ, वहाँ पर बहुत सारे लोग सामने आए। मैं इसकी सराहना करता हूँ कि मैंने पहले भी आपको कई इंटरव्यू मैंने बोला कि आज अगर आप जिस बच्ची के साथ या किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, यदि उसके समर्थन में आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पूरी संभावना वो गलत करने वाला बलात्कारी हो, पापी हो या कोई भी हो, जो भी दोषी है, वो पूरी संभावना कल वो किसी और के घर में जाएगा। यदि आज आप किसी और के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपके घर में गलत होगा, तो फिर आपके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? ये तो सीधी सी बात है ना। लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो घर में जब समाज में आग लगते है तो सबका घर जलता है। जब ये बलात्कारी को आप छोड़िएगा, बलात्कारी को छोड़िएगा, ऐसे कुकृत करने वाले ऐसे अपराधी को आप छोड़िएगा समाज में, ये सबके घर को बर्बाद करेगा, सबके बहन बेटियों के साथ गलत करेगा। यदि आप एक दोषी के अब खिलाफ आवाज़ नहीं उठाइएगा तो पूरी संभावना को दोषी फिर कल आपके घर भी जाएगा। लेकिन दलित की बेटी के लिए न्याय के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं लोग आगे? लखीमपुर में जो घटना हुई है, मेरा सवाल ये है सर। लखीमपुर में जो घटना वो भी दुखद है, मैंने उसको भी बोला, तो वहाँ भी कुछ लोग आगे आए थे, बट जिस तरह से आवाज़ लखीमपुर में उठाना चाहिए था उस तरह से आवाज़ नहीं उठाया गया। उसके बाद आप मुरादाबाद के ले लीजिए, मुरादाबाद में वही हुआ, औरैया में जो दलित बच्चे के साथ हुआ, पीट के मार दिया गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज सत्ता में कौन है? मनुवादी सोच के व्यक्ति बैठा हुआ है, मनुवादी सोच जो कि भेदभाव करता है। जब उसको हिंदू मुस्लिम करना हो तो कहेगा कि हिंदू संगठित हो जाओ, जब उच्च कास्ट निम्न कास्ट के साथ उसको करना होगा कि जहाँ पता चलता है कि ये उच्च कास्ट के समाज है और निम्न कास्ट के समाज है, वहाँ ये जाति में बांटने का कोशिश करता है। तो संविधान के जो शीर्ष पे आज जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा है, जो संविधान को नहीं मानता है, वो मनुवादी सोच का व्यक्ति बैठा है। तभी तो दिन दहाड़े संसद भवन के पास ये कनॉट प्लेस में संविधान की कॉपी जला दी गई है। क्यों नहीं कुछ हुआ? उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई ना। मैं ऐसे कई घटना दे सकता हूँ जो कि संविधान की शपथ लेके जो सत्ता के शीर्ष पर जाते हैं वही संविधान के सबसे ज़्यादा रोनने का काम करते हैं। आज जो मनुवादी सोच बैठा हुआ वो धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है, और उसको कौन उठाएगा? जो दलित व्यक्ति, समाज के बहुसंख्यक वर्ग, SC ST OBC हैं या स्वर्ण वर्ग के भी जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं मनुवादी सोच के जो अभी भी संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, वो पूरी तरह कुचलने का काम करता है। आप आवाज़ उठाइएगा आपको दबा दिया जाएगा, UAPA लगा दिया जाएगा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा ताकि आप आवाज़ ही ना उठा पाए। आवाज़ कौन उठाता है? सबसे बड़ी सवाल है कि आवाज़ कौन उठाता है? मध्यम परिवार जो है, मध्यम वर्गीय परिवार, वो आवाज़ उठाता है। अब उसको पूरी तरह आपने आर्थिक रूप से कमज़ोर बना दिया है। उसकी रोजी रोटी वो बेचारा कमाएगा, आवाज़ उठाएगा। अगर जाकर के किसी तरह हिम्मत भी करता है तो आप उसमें से जो आगे होता है, जो लीडर के रूप में आवाज़ उठाने वाला होता है, प्रोटेस्ट करने वाला, आप उसको उठा करके जेल में डाल देते हो, UAPA लगा देते हो। तो समाज डरी हुई है क्योंकि सत्ता के शीर्ष पे तनाशा बैठ चुका है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ समस्या नहीं, समाधान पर हमें बात करना है। इसके लिए की चीज़ है कि हम सबको एकजुट होकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब तक हम लोग एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ये लोग अपनी मनमानी करेंगे, फिर किसी का चलने नहीं देगा। आज संविधान पे कब्जा किया है, कल शिक्षण संस्थान पे भी कब्जा कर ही लिया। लगभग 3 साल का आंकड़ा है कि भारत सरकार का आंकड़ा है 3 साल में 72,000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया और 12,000 नए स्कूल को खोल दिया गया। और जब आप आंकड़ा देखेंगे 12,000 नए स्कूल खोलने वाले कौन हैं? सारे के सारे भाजपा के रिलेशन वाले हैं, सारे भाजपा के रिलेटिव हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं वो व्यक्ति खोल रहे हैं स्कूल। और सरकारी स्कूल बंद क्यों किया गया? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आपके और मेरे बच्चे, समाज के जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, उसके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। जब सरकारी स्कूल में को बंद कर दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे नहीं, और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। तो फिर शिक्षा हमेशा सवाल को जन्म देती है। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो फिर सवाल कहाँ से? सरकार मनमानी करेगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सरकार यही कर रही है, अपनी मोनोपोली चला रही है। शिक्षण संस्थान अच्छा कर दिया है तो सरकारी 72,000 सरकारी स्कूल क्यों बंद हुआ है? इसका जवाब देना पड़ेगा ना। जब शिक्षण संस्थान अच्छा हो गया है तो इतने सारे स्कूल को बंद करके क्या इसका सरकार ने समीक्षा की कि ये सारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, क्या वो बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं कि स्कूल से दूर हो गए हैं? इस पर समीक्षा करनी चाहिए ना।
और जो योजना की बात आप बोल रहे हो, योजना तो भारत सरकार बहुत सारी योजना लेकर आया है। क्या किसी योजना को धरातल पे इम्प्लीमेंट होते हुए आपने देखा है? कोई ऐसा योजना भारत सरकार के भाजपा के प्रवक्ता बता दे या भारत सरकार के कोई मंत्री बता दे कि इस योजना से ये लाभ हुआ है। मुद्रा, मेरे पास हर दिन सैकड़ों कॉल आता है, मुद्रा लोन चलाया है, वहाँ आप बैंक का चक्कर काटते काटते आपकी चप्पल खिया जाएगी, आपको लोन नहीं मिलेगा। ये हकीकत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले योजना मोदी जी चलाने वाले ये योजना है। ऐसे बहुत सारे योजना चला है। गंगा मिशन चलाया था, गंगा साफ करने का हाईकोर्ट का जवाब आया कि गंगा के नाम से जो भी पैसा उगाही किया गया सब भाजपा के नेताओं ने खा लिया। गंगा क्लीन हुआ है। मैं 1 महीना पहले गंगा में डुबकी लगा के आया हूँ। गंगा यूँ आज भी गंदा पड़ा हुआ है। तो ये योजना लेकर आती है, योजना धरातल पे एक भी योजना इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और इस योजना से जनता को कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है। योजना सिर्फ लेकर आती है ढोल बजाने के लिए, एक भी योजना धरातल पर नहीं उतर रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने जो मुफ्त अनाज वाली योजना है उसको फिर से 2-3 महीने के लिए और बढ़ा दिया दिसंबर तक, जो 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। देखिए, मैं हमेशा मुफ्त की विरोध करता हूँ, लेकिन बात यह है कि आज आप मुफ्त बांट करके ढोल क्यों पीट रहे हैं? आपने मुफ्त क्यों बांट रहे हैं? सवाल ये ना कि आप मुफ्त या फ्री में अनाज जनता को इसलिए दे रहे हैं कि जनता को आपने सक्षम नहीं बनाया, जनता को आपने उस लायक नहीं बनाया कि वो खुद से अर्जित कर सके। मैं आपको क्यों कुछ दूंगा? इसलिए कि ताकि वो आप मेरे ऊपर निर्भर रहे। सरकार चाहती है कि जनता को जब हम 5 किलो अनाज देते हैं तो जनता मेरे ऊपर निर्भर रहे, ताकि जब निर्भर रहे तो उनको जैसे कहेंगे वो करने पर मजबूर हो जाए। सरकार आज वही कर रही है, उसको काबिल बना नहीं रही है, रोजगार दे नहीं रहा है। भाई आप जिसको अनाज दे रहे हो उसको रोजगार दे दो ना। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको सरकारी नौकरी दे दो, ये पॉसिबल भी नहीं है ना। सबको सरकारी नौकरी देना ये संभव है भी नहीं, कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन मोदी सरकार ये भी कहती है कि रेवड़ी ना बांटें आप जनता में। मैं कह रहा हूँ कि सरकार सबको सरकारी नौकरी दे देगी, ये संभव नहीं है, कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन जो जिस काबिल है उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से आप रोजगार तो दे सकते हैं ना। जो व्यक्ति जिस काबिल है, जिसके अंदर जो टैलेंट है, उसके टैलेंट के अनुसार उसको रोजगार दे दीजिए। आपसे कोई फ्री नहीं मांगेगा, कोई आपसे फ्री अनाज नहीं मांगेगा, फ्री बिजली नहीं मांगेगा, फ्री कुछ नहीं मांगेगा। आप उसकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार दे दीजिए। सबको कलेक्टर मत बनाइए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे रोजगार दे दीजिए कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपना पेट चला सके। आज देश की स्थिति धीरे धीरे हर दिन गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है। क्यों भाई? आज़ादी के 75 साल बाद अगर हमारे देश में 80 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता है, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो सरकार पे डिपेंड है। ये तो शर्म की बात है ना। प्रधानमंत्री के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मैं सिर्फ मोदी ने सभी प्रधानमंत्री को मैं कहता हूँ, सबके लिए लानत है, सबके लिए शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आप अमृत महोत्सव मना रहे हो और दूसरी तरफ हमारे देश के गरीब जनता और गरीब होते जा रही है। अडानी का इनकम है एक दिन का प्रतिदिन 1612 करोड़ इनकम है और देख लीजिए किसी का इनकम नहीं है। आप गरीब होते जा रहे हैं, देश की जनता हर दिन गरीब होते जा रही है। देश के एक व्यक्ति गरीबी से और गरीब होते जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार अब निम्न वर्गीय परिवार में आ चुका है। लेकिन अमीर देखो अडानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया।